हम एक हॉरर एपिसोड देखने जा रहे हैं। अपने कमरे की लाइट बंद कर लें और सावधान रहें। आज के एपिसोड में हम बेहद ही डरावनी कहानी देखने जा रहे हैं। एक ऐसे पावरफुल शैतान की कहानी जो यीशु मसीह और दुनिया पर कब्जा करने के लिए लड़कियों का रेप और उनका यौन उत्पीड़न करवा रहा है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक बटन पर क्लिक करें और सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड के शुरुआत में पीटर के कमरे में प्रवेश करने से होती है। वह एक युवा महिला मैगली को बिस्तर पर बंधा हुआ पाता है और वह कमरे को पूरी तरह से तहस नहस कर चुकी थी। वास्तव में शैतान ने उस पर कब्जा कर लिया था। मैगली अचानक जोर जोर से हंसने और गुर्राने लगती है। पीटर तब फादर माइकल को फोन करता है, जो उसे सलाह देते हैं कि कोई कार्रवाई न करे क्योंकि उसकी तैयारी पूरी नहीं हुई है और वह मर सकता है। हालांकि पीटर उसे अनदेखा कर देता है और फैसला करता है कि वह खुद ही एग्जॉर्सिज्म करेगा। अब पीटर प्रार्थना पढ़ना शुरू करता है और तभी मैगली का बिस्तर चारों ओर घूमने लगता है। जैसे ही पीटर प्रार्थना जारी रखता है, शैतान मैगली के कपड़े उतारकर उसे सेड्यूस करने की कोशिश करता है। यह शैतान की एक भयानक अभिव्यक्ति है। पीटर फिर उस पर पवित्र जल छिड़कता है, लेकिन संभवतः उसे कुछ महसूस नहीं होता। वह प्रार्थना जारी रखता है और शैतान मैगली को उसके सामने मस्टरबेट करने के लिए मजबूर करता है, जिसके बाद वह बिस्तर पर गिर जाती है। पीटर फिर उसकी जांच करने जाता है तो वह उसे चूमने लगती है। यहां पीटर अपना नियंत्रण खो देता है और शायद शैतान ने उसे भी अपने कब्जे में ले लिया था। अब 18 साल बीत चुके हैं और फादर पीटर मैक्सिको के ग्रामीण इलाकों में रहता है। एक दिन एक महिला उसे अपने घर ले जाती है, जहां एक बच्चा बहुत बीमार होता है। वह उसे अस्पताल ले जाता है, जहां डॉ नेल्सन उसे बताते हैं कि उनके पास न तो दवाइयां हैं और न ही खाना। इसके बाद हम पीटर को चर्च में देखते हैं, जहां नेल्सन उसे बताते हैं कि इस हफ्ते उन्होंने 4 बच्चों को खो दिया है, जिस पर पीटर जवाब देता है कि यह ईश्वर का दंड प्रतीत होता है। फिर हमें पता चलता है कि उस दिन पीटर शैतान के कब्जे में था क्योंकि वह कमजोर था। उसने कन्फेस करने की भी कोशिश की, लेकिन फादर थॉमस ने उसे दंड दिया। अब उसने फैसला किया है कि वह बिशप के सामने अपना पाप कबूल करेगा, तभी उसे शांति मिलेगी। फिर हम उसे बिशप के साथ देखते हैं, जो उसे बताते हैं कि 18 साल पहले उसने एक ऐसा पाप किया था जिसे बताने की उसकी हिम्मत नहीं हुई थी। वह उसे उस दिन की रिकॉर्ड की गई टेप देने जा रहा था, लेकिन बिशप उसे अनाथालय के बच्चों की मदद के लिए एक बड़ी रकम देता है। यह देखकर पीटर अपना मन बदल लेता है। फिर हम पीटर को प्रार्थना करते और अपने पाप के लिए खुद को कोसते हुए देखते हैं। तभी उसे किसी की चीख सुनाई देती है। वह चर्च जाता है और देखता है कि वहां से यीशु की मूर्ति गायब थी। फिर पीछे से कुछ आवाज आती है और वह जमीन पर खून देखता है। पीटर एक आदमी को देखता है जो खून से लथपथ खड़ा होकर रो रहा था। जब पीटर उसके पास जाता है तो देखता है कि वह शैतानी रूप में यीशु है, जिससे वह डर जाता है और गिर जाता है। फिर वह जल्दी से अपने गले में क्रॉस पेंडेंट पहनता है और देखता है कि दरवाजा हिल रहा है। पीटर एक स्टैंड उठाता है और उस ओर चलने लगता है, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक शैतान उस पर हमला करता है। तभी उसकी नींद टूट जाती है और वह जाग जाता है। उसे जेल से एक कॉल आती है। कॉल पर उसे बताया जाता है कि वहां एक कैदी के साथ कुछ असामान्य हो रहा है और वह विशेष रूप से उससे मिलना चाहती है। अब पीटर उस युवती के पास जाता है जिसका नाम एस्परांजा है। वह उसे देखती है और बताती है कि ईस्टर पर एक चमत्कार होगा। पीटर उससे पूछता है कि वह कौन है, जिस पर शैतान कहता है कि वे एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। यहां हमें पता चलता है कि यह वही शैतान है जिसका सामना पीटर ने 18 साल पहले किया था। फिर पीटर उन्हें बताता है कि उसने बहुत पहले एक एक्सॉर्सिज्म किया था और फिर उसने कसम खाई थी कि यह आखिरी होगा। लेकिन तब मैगली वहां आती है और हमें पता चलता है कि एस्परांजा वास्तव में पीटर की बेटी है। फिर हम देखते हैं कि फादर पीटर नींद से जागते हैं और वह अपना शरीर हिला नहीं सकते। तभी उनके कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। फिर हम देखते हैं कि शैतान उनके बिस्तर पर बैठा हुआ है। यह देख पीटर प्रार्थना पढ़ना शुरू करते हैं और आखिरकार वह पैरालिसिस से बाहर आ जाते हैं। लेकिन अचानक शैतान उन्हें पीछे से पकड़ लेता है और वह देखते हैं कि शैतान उन पर बैठा हुआ है। फिर अचानक वह झटके से उठ खड़े होते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि एक और बच्चा मर गया है और नेल्सन कहते हैं कि उस लड़के को कोई इन्फेक्शन नहीं था। इसके बाद पीटर बिशप के पास जाते हैं और एस्परांजा के बारे में बताते हैं। पादरी उन्हें एक्सॉर्सिज्म करने की अनुमति देता है। पीटर कहते हैं कि इस बार उन्हें किसी को अपने साथ ले जाना होगा। अब पीटर ने फादर माइकल को बुलाया है और वे एक दूसरे से मिलकर बेहद खुश होते हैं।
यहाँ पीटर उन्हें सच्चाई बताते हैं। वह कहते हैं कि शैतान, जिसका नाम बलबन था, उसने मैगली को छोड़ दिया था, लेकिन वह पीटर के अंदर आ गया था और बाद में उसने उन्हें भी छोड़ दिया था। आगे पीटर उस टेप को जला देते हैं और इससे जाहिर होता है कि उस दिन शैतान ने पीटर के शरीर का इस्तेमाल कर मैगली का बलात्कार किया था, जिसके बाद शैतान ने पीटर को छोड़ दिया था। जब सभी अंदर आए तो मैगली ठीक हो गई थी और उन्होंने सोचा कि पीटर ने शैतान को निकाल दिया था। अब फादर माइकल उनके पास आते हैं और पीटर उन्हें बताते हैं कि वह सपनों में यीशु को देखते हैं, जो शैतान के कब्जे में होता है। यह सुनकर फादर माइकल कहते हैं कि बलबन उन्हें अपने कब्जे में करना चाहता है। 2000 साल पहले उसने यीशु मसीह पर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन वह हार गया था। अब अगर वह उन्हें कब्जे में करना चाहता है तो इसका कोई कारण होना चाहिए और यह उसकी प्लान का हिस्सा है। फिर हम देखते हैं कि एक नन प्रार्थना कर रही है। तभी उसके सिर पर खून की बूंदें गिरती हैं और वह देखती है कि वहां से मां मैरी की मूर्ति गायब थी। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और वह देखती है कि कुछ दूरी पर जमीन पर खून बिखरा हुआ है। वह एक कपड़ा देखती है और जब उसे उठाती है तो उसके नीचे एक बच्चा होता है, जिसे देखकर वह बहुत डर जाती है। इसके बाद एक मूर्ति राक्षस में बदल जाती है और उसकी ओर चलने लगती है, लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखती है तो वहां कोई नहीं होता। वह जाने के लिए खड़ी होती है, लेकिन शैतान उसे खींचकर ले जाता है। फिर हम देखते हैं कि बच्चे सो रहे हैं। तभी एक बच्चा किसी के गाने की आवाज सुनता है। वह उठकर दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन कोई दरवाजे को जोर से खटखटाता है और कहता है कि अब खेलने का समय है। अब सभी बच्चे बेहद डर जाते हैं। तभी कोई दरवाजा तोड़ देता है। वहां एक नन खड़ी थी, जिसे देखकर बच्चे चिल्लाने लगते हैं। उनकी चीखें सुनकर पीटर और फादर माइकल उनकी ओर दौड़ते हैं। नन पूरी तरह से शैतान के कब्जे में थी और बच्चों पर हमला करने वाली थी। तभी मैगली वहां आती है और उसे रोकती है, लेकिन नन उस पर हावी हो जाती है। पीटर और फादर माइकल वहां पहुंचते हैं और उस पर एक्सोर्सिज्म शुरू कर देते हैं और आखिरकार शैतान को भगा देते हैं। इसके बाद वे एस्परांजा की ओर बढ़ते हैं, जहां शैतान पीटर से कहता है कि वह उसके बच्चों को दफन कर देगा। यहां फादर माइकल शैतान को चुनौती देते हैं कि वह अपनी शक्ति साबित करे, जिस पर शैतान उस पर उल्टी कर देता है। इसके बाद वह उसका शरीर लकवाग्रस्त कर देता है, जिससे फादर गिर जाते हैं। अब पीटर और फादर माइकल प्रार्थना पढ़ना शुरू करते हैं, जिससे शैतान को तकलीफ होती है, लेकिन कुछ समय बाद वह शांत हो जाता है और फिर अचानक वह फादर पर हमला कर देता है। पीटर उसे नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उन्हें भी धक्का देकर गिरा देती है। तभी वहां नेल्सन आ जाता है और उसे एक इंजेक्शन लगा देता है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। इसके बाद पीटर जेल गार्ड को समझाते हैं कि उन्हें इस जेल को खाली करना होगा, क्योंकि यह सभी के लिए बेहद खतरनाक है, लेकिन गार्ड मानने से इनकार कर देता है। नेल्सन कहता है कि वह सभी कैदियों को बेहोश कर देगा। अब फादर माइकल उन्हें समझाते हैं कि शैतान उनकी आस्था को तोड़ने की कोशिश कर सकता है और चाहे कुछ भी हो, उन्हें शैतान से कोई सौदा नहीं करना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि नेल्सन कैदियों को बेहोश कर देता है, लेकिन हम एक लड़की को गार्ड की चाबियां निकालते हुए देखते हैं। अब रात में दोनों एक्सोर्सिज्म के लिए आते हैं। तभी जेल की लाइट बंद हो जाती है। यहां नेल्सन देखता है कि सभी सेल के दरवाजे खुले हुए हैं। दोनों एस्परांजा के सेल में जाते हैं, जहां दीवार पर कुछ लिखा होता है। तभी उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और अचानक सेल का दरवाजा बंद हो जाता है। नेल्सन गार्ड की मृत शरीर को देखता है, जिससे वह बहुत डर जाता है। फिर उसे एक लड़की की रोने की आवाज सुनाई देती है और वह देखता है कि सामने एक लड़की खड़ी है, जो शैतान के कब्जे में है। इसके बाद एक और लड़की उस पर पीछे से हमला करती है। यहां सेल का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और पीटर और माइकल उसे ढूंढने लगते हैं। वह देखते हैं कि सभी सेल खुले हैं और फिर वे कुछ आवाजें सुनते हैं और नेल्सन उनके पास आ जाता है। नेल्सन उन्हें भागने की सलाह देता है, लेकिन सभी लड़कियां वहां आ जाती हैं। पादरी प्रार्थना पढ़कर उनका एक्सोर्सिज्म शुरू कर देते हैं, जिससे सभी को पीड़ा होती है। लेकिन तभी शैतान वहां आता है और पादरी का क्रॉस जला देता है। फिर हम देखते हैं कि एस्परांजा उनकी ओर चलती है और प्रार्थनाओं का उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। तभी एक लड़की पीटर की ओर बढ़ती है, लेकिन नेल्सन उसे बचा लेता है। इसके बाद पीटर और फादर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन शैतान फादर को रोक लेता है और एक लड़की उन पर हमला करती है, लेकिन वह उसे मार देता है
और वो घायल फिर दोनों किचन में पहुंचते हैं, जहां फादर पीटर पर गुस्सा करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वह अभी भी कौन सा पाप छुपा रहे हैं। पीटर बताते हैं कि एस्परांजा उनकी बेटी है। यहां पादरी उन्हें बताते हैं कि अब वह बलबन को कभी हरा नहीं पाएंगे, न ही अपने बच्चों और बेटी को बचा पाएंगे। पीटर उनसे उन्हें बचाने की विनती करते हैं, लेकिन फादर खुलासा करते हैं कि जब उन्होंने एक बच्चे की जान बचाई थी, तब उन्होंने अपनी आत्मा बलबन को सौंप दी थी और अपनी सारी शक्तियां खो दी थीं। फादर उन्हें समझाते हैं कि चाहे जो हो जाए, उन्हें बलबन से कोई सौदा नहीं करना चाहिए। इसके बाद वह मर जाते हैं और लड़कियां दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाती हैं। पीटर वहां से भाग जाता है और खुद को एक और कमरे में बंद कर लेते हैं। वह फिर एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं जिसमें वह बताते हैं कि 18 साल पहले एक्सोर्सिज्म करते समय बलबन ने उन्हें अपने कब्जे में कर लिया था और मैगली का यौन उत्पीड़न किया था, जिससे मैगली गर्भवती हो गई थी और एस्परांजा उनकी बेटी है। फिर वह वीडियो बिशप को भेजते हैं। इसके बाद वह फिर से बाहर आते हैं और लड़कियां उन पर हमला करने आती हैं, लेकिन पीटर प्रार्थना पढ़कर उन्हें कमजोर कर देते हैं। फिर वह देखते हैं कि शैतान यीशु के रूप में क्रॉस के साथ उनके पास आता है। वह उसकी ओर बढ़कर उन पर हमला करता है, लेकिन पीटर उसे अपनी प्रार्थनाओं की शक्ति से गिरा देते हैं। लेकिन तभी एक लड़की पीछे से उन पर हमला करती है और उन्हें बेहोश कर देती है। अब जब पीटर जागते हैं तो वह एक कुर्सी से बंधे होते हैं। यहां शैतान पीटर के सिर पर एक उल्टा क्रॉस बनाता है और उल्टी प्रार्थना पढ़ना शुरू करता है, जिससे पीटर को बहुत तकलीफ होती है। इसके बाद शैतान फिर से प्रार्थना पढ़ना शुरू करता है और पीटर के शरीर से भगवान को निकालने की कोशिश करता है, जिससे वह जोर से चीखते हैं और अनाथालय के सभी बच्चे दम घुटने लगते हैं। यह देखकर नन दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसे शैतान की गुर्राहट सुनाई देती है। फिर वह देखती है कि शैतान उसकी ओर चल रहा है और वह उस पर हमला करना शुरू कर देता है। यहां पीटर हिम्मत जुटाते हैं और भगवान की प्रार्थनाएं पढ़ना शुरू करते हैं, जिससे शैतान को परेशानी होने लगती है। इसके बाद शैतान पीटर का गला घोंटने लगता है, लेकिन पीटर प्रार्थनाएं पढ़ते रहते हैं, जिससे शैतान का शरीर जलने लगता है। पीटर उसे अपनी बेटी का शरीर छोड़ने का आदेश देते हैं, जिस पर शैतान उसके साथ सौदा करने की बात करता है। दूसरी ओर शैतान बच्चों को मार रहा होता है। यहां शैतान कहता है कि वह इस शरीर को छोड़ देगा, लेकिन सभी बच्चे उसके साथ नरक में चले जाएंगे। लेकिन पीटर इससे सहमत नहीं होते, जिस पर शैतान कहता है कि अगर वह भगवान को अपने अंदर से उसे निकालने की अनुमति देंगे तो उसके सभी बच्चे और बेटी बच जाएंगे। अब पीटर शैतान के साथ सौदा करते हैं, जिसके बाद एस्परांजा बेहोश हो जाती है। दूसरी ओर नन के रूप में आया शैतान भी वहां से चला जाता है और नन देखती है कि सभी बच्चे पूरी तरह से ठीक हैं और अपने बिस्तरों पर बैठे हैं। अगली सुबह पीटर एस्परांजा को बाहर लाते हैं और वह पूरी तरह से ठीक होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मीडिया पीटर को कवर कर रही है और सभी उन्हें एक संत मानने लगते हैं। अब बिशप पीटर के पास आते हैं, जहां वह उन्हें बताते हैं कि उन्होंने वह वीडियो डिलीट कर दिया है और वेटिकन में उनके लिए एक खास काम है। तभी एस्परांजा उनके पास आती है और उनसे आशीर्वाद लेने का अनुरोध करती है। वह और नन पीटर का धन्यवाद करते हैं और वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि असल में वह बलबन था और बिशप भी उसके नियंत्रण में था। यहां पीटर को कुछ संदेह होता है और हमें पता चलता है कि अब एस्परांजा एक एंजल बन गई है। अब पीटर को वेटिकन में है, जहां वह कहते हैं कि बुरे लोग ईश्वर का राज्य नहीं पाएंगे, वे धरती पर शासन करेंगे। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो आओ ऑसम है एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप ऐसे ही और एपिसोड देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और हमारे परिवार का हिस्सा बने। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखें। सोने से पहले ईश्वर को याद करना न भूलें। राधे राधे।